और जी मीडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ कारोबारी हैं। कारोबारियों की विशेष निगाह रजनीश रहती है इस बजट के ऊपर। उनका जो फर्स्ट रिएक्शन है इस बजट के ऊपर वो क्या है? सीधे तौर पे हम जान लेते हैं, बिहार के प्रमुख उद्यमी जो है, उद्योगपति हमारे साथ हैं। यहाँ पे गौरव शाह है जो कि महासचिव भी हैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। इसके अलावा अरुण अग्रवाल हैं, तमाम लोग हैं, केपीएस के श्री अध्यक्ष हैं। सीधे तौर पे जान लेते हैं कि किस तरीके से देखते हैं इस बजट को। उद्योग के हिसाब से देखें, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये इंटरिम बजट था तो इसलिए इसमें हम लोग बहुत अधिक कोई उम्मीद नहीं किए हुए हैं, क्योंकि वोट ऑफ अकाउंट्स है, सरकार अपने खर्चे के लिए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अपने पास्ट परफॉर्मेंस को यहाँ पर बताया कि हमने 4 साल में क्या क्या किया। अभी 2-3 चीज़ उन्होंने जो अनाउंस किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो एम्फेसिस है वो हमेशा आगे भी जारी रहेगा, और 3 रेलवे के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ों वो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ इनकम टैक्स में पास्ट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की बात कही गई है। टूरिज्म में स्टेट को के साथ बैठ करके बात करके उनको सॉफ्ट लोन वगैरह देने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के वोट ऑफ अकाउंट्स था, तो इसलिए वोट ऑफ अकाउंट कैसे देखते हैं? केपीएस केसरी है, अध्यक्ष है बीआईए के। जी देखिए, ऐसा है कि इंटरिम बजट था तो इसमें कुछ हम लोग तो बहुत उम्मीद कर नहीं रहे थे कि कोई नई बात होगी, लेकिन एक दिशा देने की बात हो सकती थी। वो दिशा दी गई है, वो मैं देख रहा हूँ कि वो दिशा दी गई है। और दिशा ये है कि उन्होंने कहा है कि ईस्टर्न रीजन को हम डेवलपमेंट के जोन में लाएंगे। तो ईस्टर्न रीजन में हमारा राज्य भी उठता है, अगर वो डेवलपमेंट के जोन में हम लाते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये एक हमारे लिए, इस राज्य के लिए, हम इस राज्य के सिटीजन होने के नाते हमको लगता है कि हमको एक फ़ायदा होगा। दूसरा, हमको लगता है टूरिज्म सेक्टर जो हम लोगों का बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता था, और इसमें फ़ंड हम लोग राज्य सरकार की तरफ से नहीं दे पा रहे हैं फंड की कमी की वजह से। तो इसमें उन्होंने एक कहा है कि लॉन्ग टर्म लोन हम देंगे टूरिज्म प्रोजेक्ट्स पर, सारे देश के लिए है। और लॉन्ग टर्म लोन होगा, उसमें प्रोजेक्ट्स बना के अगर राज्य सरकार अपने तरफ से पोज करेगी तो उसमें पैसा आएगा और इस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। तो आने वाले समय में 5 साल के पीरियड में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा अपने राज्य को होगा। उद्यमियों में आप देखें तो केवल चर्चा हुई कि एमएसएमई की एक चर्चा की गई, फूड प्रोसेसिंग की एक चर्चा हुई, वैल्यू एडिशन की एक चर्चा हुई, लेकिन कोई नई स्कीम, कोई नई बात उम्मीद भी नहीं थी। नई स्कीम, नई बात नहीं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही इंटरिम बजट है तो उस हिसाब से इस पूरे देश की जो 140 करोड़ जनता है उसके एक बहुत बड़े क्षेत्र को इसमें ध्यान रख के बनाया गया है। हमारी अधिकांश जनता है जो वो गरीब है, तो उसके लिए, किसानों के लिए काफ़ी इसमें सोचा गया है। और काफ़ी अच्छा बजट का जो रूपरेखा है वो काफ़ी, मैंने इस देश के लिए बहुत ही अच्छा रूपरेखा है। यानी किसान और महिला और गरीब की बात कही जा रही है, लेकिन उद्यमी की बात करें गौरव शाह जी। देखिए, ऐसा है कि चूंकि ये इंटरिम बजट है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं आया है जिससे कि जो है एक कोई बहुत बड़ी तब्दीली की बात की गई है। टैक्स रेट सेम रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, R&D पूर्व मोदी जी के शासन में जो हुआ है उसके बारे में चर्चाएं हुई, उससे क्या सर्वांगीण विकास हुआ है। तो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ है या जो भी हुआ है उससे डेवलपमेंट तो हुआ है, उससे इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हुई है। रेलवे के विषय में उन्होंने 3 परियोजनाएं ली है, उससे उम्मीद है कि जो है उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और जो एक सोच लेके चले थे 3 बजट पहले तक, वो सब क्रियान्वयन हो रहा है, उसका जो है उन्होंने बताया है। रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई है। तो ये सब जो एक संकेत है कि जो है आने वाले समय में जो है भारत जो है अपने जो लक्ष्य है 3rd बेस्ट हाईएस्ट इकोनॉमी, वो वहाँ पे पहुँचेगा। कैसे देख रहे हैं, क्या ठीक है? देखिए, बजट इंटरिम है तो इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था नहीं और करना भी नहीं चाहिए। अभी सबसे बड़ा जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है सीतारमन जी ने, वो टूरिज्म सेक्टर पे, उससे भी काफ़ी, अगर स्टेट चाहे तो अपना पक्ष वहाँ रखकर पैसे लाए, क्योंकि स्टेट के पास में जितनी इकोनॉमी में पैसा है उसके अलावा लॉन्ग टर्म जो मिल रहा है इंटरेस्ट के ऊपर में, उससे लाभान्वित हो सकता है स्टेट और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि इस सेक्टर का काफ़ी डेवलपमेंट बिहार में होने का संभावना है। कई एक छोटे छोटे देश
हमारे बिहार से भी छोटे देश इस सेक्टर को लेके ही काफ़ी आगे बढ़े और उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है। तो बिहार को लेके और उद्योग को लेके कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, ये चूंकि नेशनल बजट है, इसमें अगर देश डेवलप करेगा तो बिहार भी उसका पार्ट है, बिहार डेवलप करेगा। लेकिन ईस्टर्न रीजन के लिए गवर्नमेंट ने कहा स्पेशल पैकेज बना रहे हैं और ईस्टर्न रीजन में बिहार भी आता है। तो बिहार अगर ईस्टर्न रीजन के लिए कोई डेवलपमेंट का नया पैकेज आता है और स्टेट गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट सॉफ्ट लोन देने जा रही है, वो अगर देती है तो हर स्टेट डेवलप करेगा तो बिहार भी डेवलप करेगा। तो कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि केवल बिहार के कंटेक्स्ट में देखना ठीक नहीं होगा, लेकिन बिहार के लिए सचमुच है। और कुछ नई बातें जिसमें आई, जैसे कि इसमें इनोवेशन के लिए उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का लोन, सॉफ्ट लोन देंगे, एक बहुत अच्छी बात आई है इनोवेशन की। दूसरा, उन्होंने मत्स्य संपदा की बात की है, एक्वा पार्क बनाने की बात की है। और तीसरा जो उन्होंने बात की है सोलर जो रूफ टॉप की जो बात की है, जिससे छोटे छोटे घरों में भी 1 किलोवाट तक का वो कनेक्शंस प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये 3-4 बातें ऐसी हैं जो छोटी छोटी ज़रूर हैं लेकिन बहुत बड़े वॉल्यूम में रिजल्ट देंगी। प्लस एक थोड़ी बहुत जो मुझे उम्मीद थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शायद गवर्नमेंट इस पर कुछ पॉलिसी बनाती ताकि लोगों के पास ये बॉटम लाइन तक पहुंच पाता, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। दूसरी मुझे उम्मीद थी कि एक नेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, तो नेशनल स्वैपिंग, बैटरी स्वैपिंग का एक कुछ पॉलिसी बनती जो कि पूरे कंट्री में गार्बेज फैलने से पहले ही एक तरीके से काम हो जाता, उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। ये 2-3 चीजें हैं जो कि नहीं है बाकी, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मिला जुला कर एक सकारात्मक, नहीं सकारात्मक, डेफिनेटली। कैसे इंट्रीम बजट है, इंट्रीम बजट में कुछ ज़्यादा घोषणा कोई कर भी नहीं सकती क्योंकि फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता। बट ये क्या होता है कि आप पिछले 5 सालों में क्या किया क्या नहीं किया उसको उन्होंने बताया, और जहाँ तक है कुछ जगह पे उन्होंने रियायत भी दी है। और मिला जुला अभी पूरा बजट पढ़ने को नहीं मिला है, पूरा बजट पढ़ने के बाद और अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्या पूरा है या नहीं है। तो देखिए, उद्यमी जो है अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं, जो प्रमुख बातें हैं उसको गिनाया गया। सरकार ने कोशिश की है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको रिड्यूस किया जाए, डाउनवर्ड किया जाए और 4.5% GDP का किया जाए। और 2024-25 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है यानी जो बजटरी डेफिसिट और सरकार की अन्य देनदारियां हैं वो 5.1% GDP का, जिसको रिवाइज्ड करके वो 5.8% है। तो निर्मला सीतारमण ने सदन में ये कहा कि इसका टारगेट है कि जो फिजिकल डिफिसिट है उसको आगे चल के रिड्यूस करने का प्लान है और उसको 4.5% तक करने की योजना है। इसके अलावा तमाम बातों को गिनाया गया है और किस तरीके से रेलवे में लेकर जो बदलाव हुए हैं या फिर जो बोगियों को लेकर 40,000 सामान्य बोगी को वंदे भारत की जो बोगी में तब्दील किया गया, इस तरीके से उपलब्धियां गिनाई गई हैं। उद्यमी की अगर बात कर ले तो ईस्टर्न रीजन को लेकर और बाकी जो कुछ बातें हैं उसको लेकर ये लोग आश्वस्त थोड़े बहुत जरूर हैं। अंतरिम बजट है, जुलाई में फुल फ्लेजेड बजट जो है वो आना है, तो लिहाजा बहुत कुछ उम्मीद उद्योग जगत नहीं लगा रही थी। कुछ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ों को लेकर जो ध्यान लगाए गए थे यहाँ के जो उद्यमी के द्वारा, उसमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन कुल मिलाकर संतुष्ट हैं और टैक्स स्लैब तो है वो जाहिर है कि सामने आ गया, उसमें बहुत कुछ बदलाव बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से उद्यमी जो है बिहार के जो प्रमुख उद्योगपति हैं उनकी इस बजट पर इस तरीके से प्रतिक्रिया है। जी बिल्कुल रजनीश, एक 3 रेलवे कॉरिडोर की बात की गई है और जब रेल नेटवर्क की बात होती है तो बिहार का एक खास तौर पर यहाँ पर जिक्र होता है। क्या इन कॉरिडोर्स के जरिए या फिर रेलवे के जरिए कुछ बिहार को मिल सकता है क्या, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश को? देखिए, हम पूछ लेते हैं यहाँ पे, एक ग्रीन कॉरिडोर की रेलवे की बात कही गई है, तो क्या इससे बिहार, झारखंड या फिर इस रीजन को कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ इसको नेचुरली इस रीजन को बेनिफिट तो होगा ही। जब कॉरिडोर का जो अनाउंसमेंट हुआ है तो ईस्टर्न सेक्टर में क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे देश को फायदा होगा इससे, ये हमारे अपना व्यक्तिगत मानना है। तो ये ग्रीन कॉरिडोर से फायदा देख रहे हैं आप? मैं तो यही समझता हूँ कि इससे बेनिफिट होगा जी, फायदा मिलेगा। और ओवरऑल कैसे देख रहे हैं इस बजट को उद्योग के हिसाब से? देखिए, इंटरिम बजट है ये, तो अभी फाइनल तो आना बाकी है। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है और जो बजट आया है उसे गरीबों को इससे बहुत राहत मिलेगी। देखिए, जो उद्योगपति हैं उनको तो इतना सोचना नहीं है, जो डाउन ट्रॉडन पीपल हैं
उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, और उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो ऑलवेज फोकस करते हैं कि इनको मिलना चाहिए, और इस पर फोकस हो रहा है और दिया जा रहा है। जो भी जैसे भी अनाउंसमेंट होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप आवास के लिए, घर के लिए, तो इन्होंने घर भी दिया है और दिया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं जल्दी से। अरुण अग्रवाल है, ग्रीन कॉरिडोर को लेकर बातें कही जा रही है, उसका क्या फायदा मिलेगा बिहार झारखंड? क्या है ग्रीन कॉरिडोर? अरुण जी, केसरी जी, देखिए, अगर ईस्टर्न रीजन की बात करें, जो रेल ग्रीन कॉरिडोर की बात कही जा रही है, देखिए इसमें ये हम ग्रीन कॉरिडोर को आप छोड़ दें, ईस्टर्न रीजन के विकास की बात इन्होंने की है। तो ये माना गया है कि ईस्टर्न इंडिया अभी पिछड़ रहा है, और ये कहा गया कि ईस्टर्न रीजन को हम आगे बढ़ाएंगे, डेवलप विकास के रास्ते पर लाएंगे। तो वो ग्रीन कॉरिडोर ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, लेकिन हमको इंतजार करना होगा नए सरकार के नए बजट की। नए सरकार के नए बजट का इंतजार। हम भी सहमत है। बिना, ये तो इंटरिम बजट था, वोट ऑफ अकाउंट्स था, इसमें पास्ट परफॉर्मेंस को बताया गया है कि हमने ये किया है। ये बहुत ही इनकरेजिंग है कि 43 करोड़ लोगों को मुद्रा में लोन दिया गया, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। तो देश से जो बेरोजगारी है वो भी कम होती है इससे, ये एक बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंटिन्यूअस एम्फेसिस है। रेलवे के 3 इकोनॉमिक प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, जो पहले से, उसमें एक है कि जो कंजेस्टेड एरिया है, दूसरा है पोर्ट से कनेक्टिविटी है, और एक और उसमें आया है कि तो ये तीनों चीज़ जो है, हाँ, एनर्जी एंड कॉरिडोर कि जिसमें सीमेंट वगैरह, कोल वगैरह, उसके लिए उन लोग काफ़ी इंटेंसिव यूज़ करते हैं रेलवे का। उसको एक अलग कॉरिडोर, सेपरेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही हैं। जहाँ तक टैक्स डिस्प्यूट का, एक इन लोगों ने 25,000 और 10,000 का एक वेवर का स्कीम निकाला है 2014 तक। हमारी डिमांड ये है कि माइक्रो स्मॉल यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जो भी आज तक की जो भी डिस्प्यूटेड डिमांड्स है उसको वेव कर दिया जाए, क्योंकि वो माइक्रो स्मॉल यूनिट्स जो है इतना अपना केस लड़ने में सक्षम नहीं होती है और वो परेशान रहती हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इसको ये करना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से प्रतिक्रिया है कॉरिडोर को लेकर, रेलवे को लेकर, आधारभूत संरचना और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विकास है उसको लेकर जो सरकार ने बातें कही है, टूरिज्म सेक्टर को लेकर जो बातें कही है, इसको लेकर जो उद्यमी है वो आशान्वित है। और ख़ासतौर पे जो इस रीजन को लेकर, ईस्टर्न रीजन को लेकर बात कही गई है, इससे थोड़ा उत्साह जरूर है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये अंतरिम बजट है, फुल फ्लेजेड बजट पे नज़र होगी जो कि जुलाई में आएगी, तो लिहाजा उस हिसाब से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि जो घोषणा की गई है और जो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज़्यादा खर्च किया जाएगा। चलिए, जाहिर सी बात है कि उम्मीद करेंगे कि बजट के बारे में जो बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं वो पूरा हो और लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी हो। आगे बढ़ेंगे, बजट पर हम तमाम जानकारी अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले